शुक्रिया आपका। और इसी के साथ चलिए अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर। दुनिया की बदलती ऊर्जा राजनीति में भारत ने अब एक बार फिर से अपना संतुलित और स्पष्ट रुख सबके सामने रख दिया है। और इस बार मंच था बर्लिन ग्लोबल डायलॉग का, और जवाब दिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, जो अपने बेबाक अंदाज और स्पष्ट रुख के लिए ही जाने जाते हैं। दरअसल पश्चिमी देशों की ओर से कुछ देशों की तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भारत से भी रुख बदलने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन भारत ने अब साफ कह दिया है कि दबाव नहीं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। पीयूष गोयल ने दो टूक संदेश दिया है कि भारत अपने फैसले अपने हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर करेगा, ना कि किसी विदेश नीति या राजनीतिक दबाव में आकर। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि ऑयल ट्रेड पर आखिर पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद करेंगे चर्चा। तो ऑयल ट्रेड पर पीयूष गोयल का यह सबसे बड़ा बयान आया है। पश्चिमी देशों का भारत पर आखिर दबाव ये क्यों है, इस तरह का ये सवाल इस समय पीयूष गोयल की तरफ से उठाया गया। जर्मनी ब्रिटेन को पहले ही हालांकि राहत मिल चुकी है, तो भारत को क्यों नहीं। पीयूष गोयल का ब्रिटिश मंत्री से सीधा सवाल पीयूष गोयल ने किया है, और अपने सवाल में कहा है कि जर्मनी ब्रिटेन की रोसनेफ्ट कंपनियों को छूट मिल चुकी है। रोसनेफ्ट नियंत्रण वाली भारत की न्यारा एनर्जी पर आखिर बैन क्यों लगाया गया है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि तेल आयात राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, तो हम भारत के जो हित होंगे उसके आधार पर हम अपना फैसला लेंगे। यूएस ट्रेड डील पर आखिर केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने यूएस ट्रेड डील पर सीधे तौर पर कहा कि भारत जो है जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरे देश के मुताबिक ट्रेड पार्टनर भारत नहीं चुनेगा, कि अगर किसी और देश ने ट्रेड पार्टनर चुन लिया तो भारत भी उसी मुताबिक करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दबाव में किसी प्रकार का कोई समझौता भारत नहीं करता है। भारत पहले उस समझौते को पूरी तरह से जानना चाहता है, समझता है, उसके बाद में अपने फैसले लेता है। नए बाजारों की तलाश भारत इस समय कर रहा है, और साथ ही रिश्तों और भरोसों पर ट्रेड डील होती है, ये बात पीयूष गोयल की तरफ से कही गई। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने और क्या कुछ कहा है। So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil. No. From the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, right. I think, and we've sorted out the issues with Germany. We managed to do that very quickly, and I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, come and talk to us. Trade deals are for a longer duration. Trade deals are not only about tariffs, it's not only about access of goods or services, it's also about trust, it's also about relationships. Yeah. It's a demonstration to businesses that you can work with between both countries and trust businesses to prosper, businesses to be protected, businesses to get opportunities and a fair deal in the rule of law in democracies that we all work in. So I think trade deals in a longer context have far more than just tariffs. तो भारत की तरफ से ये रुख एकदम साफ कर दिया गया है, और दबाव नहीं, अब राष्ट्रहित भारत के लिए सर्वोपरि है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सीधा आपका रुख करते हैं, जहां भारत का ये बयान दरअसल अगर हम देखें तो ऐसे वक्त में सामने आया है जब कई पश्चिमी देश रूस से जुड़े तेल कारोबार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। क्या इसे भारत की रणनीतिक दृढ़ता के रूप में देखा जा सकता है, अखिलेश? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, भारत का जो ट्रेड डील है वो अमेरिका के साथ लगातार बातचीत चल रही है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है अमेरिका से, और जो मुझे सूत्रों से जानकारी है कि अधिकांश मुद्दों पे सहमति बन चुकी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि खास करके कृषि का मुद्दा है, जिसपे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक मतभेद है। और चूंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और भारत की जो पूरी खेती है वो छोटे छोटे किसानों पर आधारित है, कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉर्पोरेट स्टाइल का एग्रीकल्चर नहीं है, तो इसलिए
भारत इसका खास ख्याल रख रहा है। उसकी दूसरी तरफ अमेरिका को है जो कॉर्पोरेट स्टाइल की खेती और जिससे बड़े बड़े फॉर्म्स है, तो इन सारे चीजों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए पीयूष गोयल ने यह कहा कि देखिए, हमारे सर पे कोई बंदूक रखकर ट्रेड डील नहीं करा सकता। ट्रेड डील अगर अमेरिका करना चाहता है तो अमेरिका के हित में, अपने हित में ट्रेड डील करना चाह रहा है। भारत अगर ट्रेड डील करेगा तो भारत अपने हित में ट्रेड डील करेगा, और इसी में एक ऐसा रास्ता बनता है, ऐसे बिंदु आते हैं जहां कि भारत और अमेरिका के हित जो है वो एक जगह मिल जाते हैं और ट्रेड डील साइन कर लिया जाता है। यही बात यूरोपीय यूनियन के साथ चल रही है। लेकिन इस बातचीत चल रही है, इसी बीच में अमेरिका ने दो जो रूस की कंपनियां हैं और उसकी जो सब्सिडियरी है, मतलब तकरीबन 17 ऐसी कंपनियां होगी जो मोबाइल कंपनियां हैं जिस पर कि सैंक्शन लगा दिया है उन्होंने, और उससे बिजनेस करने वाले कोई और अगर एंटिटी होगी तो उस पर भी सैंक्शन लगेगा। तो यह जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही उकसावे वाली बात है कि जब ट्रेड डील चल रहा है, जब आपसी विश्वास बहाली की बात चल रही है, और उसी बीच में यूरोपियन यूनियन ने भी भारत की 3 कंपनियों पे प्रतिबंध लगाए हैं, तो मतलब अमेरिका और यूरोप दोनों इस बात को लेकर भारत पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो रसिया से बिल्कुल तेल न खरीदे। अब भारत जो है 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, और ऐसे में भारत अपनी जरूरतों को अचानक तिलांजलि नहीं दे सकता। भारत की अपनी जरूरतें हैं और भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक दुनिया के देशों के साथ संपर्क बनाता है और दुनिया के देशों के साथ राजनयिक रणनीतिक संबंध बनाता है। और अगर अमेरिका एक टर्म डिक्टेट करना चाहे कि आप इससे दोस्ती करेंगे, आप इससे दोस्ती नहीं करेंगे, तो यह बात भारत को स्वीकार नहीं रही है और भारत अभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि पीयूष गोयल ने जो बर्लिन डायलॉग में कहा है, उस डायलॉग में अमेरिका के भी प्रतिनिधि मौजूद थे, यूरोप के भी प्रतिनिधि मौजूद थे, यहाँ तक कि अफ्रीकन देश के भी प्रतिनिधि मौजूद थे, और उन्होंने यह बात साफ साफ कहा दी कि अमेरिका जो है और यूरोप जो है वो डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। वो डबल स्टैंडर्ड की अपने लिए कोई और तरीका है और भारत के लिए कोई और तरीका है, तो यह बात भारत स्वीकार नहीं करेगा। और इसी को बॉटम लाइन मानकर अमेरिका और यूरोप के साथ कोई भी ट्रेड डील पे बात होगी। बिल्कुल, और अपने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं भारत ने यह साफ कर दिया है कि आज का भारत ये वो भारत नहीं है जो किसी और देश के दबाव में काम करता था। इसके साथ ही लेकिन ये जो बयान सामने आया है, इस बयान के जरिए भारत के उन देशों को कड़ा संदेश भी है जो बार बार प्रतिबंधों की आड़ में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने लगातार ये साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ और सिर्फ जो यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध है, चाहे वो किसी एंटिटी पर हो, चाहे किसी कंपनी पे हो, चाहे किसी देश पे हो, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध को मानता है। तो यूनाइटेड नेशन का प्रतिबंध नहीं किसी के ऊपर लगा है। अब ये बात है कि आप एक देश के रूप में भारत की एक कंपनी पे प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं, भारत की या तो सरकारी कंपनी हो या भारत की प्राइवेट कंपनी हो, तो प्रतिबंध की आड़ में मतलब यह है कि आप भया दोहन करना चाह रहे हैं। एक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कोर्सन की राजनीति है जिसमें कि आप दबाव बनाना चाह रहे हैं, और कोई भी संप्रभुता संपन्न देश इस तरह के दबाव नहीं मानता, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसमें कई तरह के हित, कई तरह के लोगों के हित भारत में है, जिसमें कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री भी है, बड़ा किसान का तबका है, रोजगार के लिए बड़े संख्या में नौजवान है। तो इन सारे हित को देखते हुए भारत सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ता है, और इसीलिए दबाव की राजनीति जो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन कर रहा है वो नहीं चलेगा। और भारत के ऊपर पहले भी सैंक्शन लगे हैं। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब परमाणु एक टेस्ट हुआ था, उस समय भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, और वो सैंक्शन भारत ने नहीं माना, भारत उस सैंक्शन से बाहर निकल के कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह की बातों से भारत पे असर नहीं पड़ता है। भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा बाजार है, और जो सैंक्शन लगाएगा हो सकता है कि हानि उसी को हो, भारत उससे निपट लेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर आज का भारत ये वो भारत नहीं है जो दबाव में आकर के अपने फैसले लेता था। आज का भारत अपना हित बखूबी जानता है और उन्हीं को आधार बनाते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।